हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्नूज अबेंडेंस। आज की छोटी सी कहानी ईमानदारी और सच्चाई पर है। पर पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी है प्रेमगढ़ के राजा की, जिनकी कोई संतान नहीं थी। अब राजा थे तो उनके पास बहुत धन धान्य बहुत ही बेशुमार था। एक दिन उन्होंने अपने गांव में ऐलान किया कि वे गांव के ही किसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। इसीलिए सारे बच्चे महल में इकट्ठा हुए। जब सारे बच्चे महल में आए, उन्हें एक एक बीज दिया गया। उन्हें कहा गया ये बीज उन्हें अपने घर जाकर गमले में लगाना है, उसे अच्छे से सींचना है और ठीक 6 महीने बाद वापस आकर वो पौधा राजा जी को बताना है। तब जाकर राजा जी तय करेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अब गांव के सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। बीज लेकर वो चल पड़े। घर जाकर उन्होंने वो बीज गमले में बो दिया। वो उस गमले की अच्छे से देखभाल करने लगे, उसे पानी देने लगे, उसका ख्याल रखने लगे। सभी बच्चों के गमले अच्छे से फूलने फलने लगे। सभी गमलों में से अंकुर फूट आए थे, पर सिर्फ एक ही बच्चा था जिसके गमले में से कुछ भी नहीं आया। उस बच्चे का नाम था ध्रुव। वो भी अपने पौधे का अच्छे से ध्यान रखता, सब कुछ कर रहा था, पानी भी दे रहा था, उसे धूप भी दिखा रहा था, पूरा ख्याल रख रहा था, पर उसके पौधे में से एक भी अंकुर न फूटा। ध्रुव बड़ा ही निराश हुआ। फिर उसने सोचा शायद मुझे कुछ अलग तरीके का बीज दिया होगा। मैंने हिम्मत इतनी जल्दी नहीं हारनी है। वो फिर भी पौधे का ध्यान रखता। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, फिर भी उसके पौधे में से कोई अंकुर ना फूटा। अब आसपास के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर यूं ही 6 महीने भी बीत गए। सभी बच्चों के पौधे तो एकदम फूल खिलाए थे उनमें, पर सिर्फ ध्रुव का पौधा ही ऐसा था कि जिसमें अंकुर भी ना फूटा था। वो सोचने लगा कि राजा जी क्या सोचेंगे कि मैंने बिल्कुल भी इसका ध्यान नहीं किया, इसकी केयर नहीं की, तभी मेरा पौधा ऐसा ही रह गया। फिर वो दिन आया जब सबको अपना गमला लेकर राजा जी के महल जाना था। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, मैं कैसे जाऊँ? माँ ने कहा, बेटा जो है यही है, तुम्हें यही गमला लेकर राजा जी के पास जाना होगा। ध्रुव बड़ी ही हिम्मत जुटाकर राजा जी के महल चले जाता है। राजा जी का महल उस दिन तो मानो महक ही रहा था, क्योंकि बच्चे तरह तरह के फूलों के गमले वहाँ लेकर पहुँच चुके थे। राजा जी सबके गमले बारी बारी से देख रहे थे। उनकी नज़र अचानक ध्रुव के गमले पर पड़ी। उन्होंने ध्रुव से पूछा, ये क्या, तुम्हारे गमले में तो कोई अंकुर भी नहीं फूटा है। ध्रुव ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, राजा जी मैंने बहुत कोशिश की, मैंने इसे पानी भी दिया, इसे प्यार से सींचने की भी कोशिश की, पर इसमें कोई अंकुर ना फूटा। राजा जी कुछ ना कहते हुए आगे बढ़ गए। सभी के गमले देखने के बाद राजा जी ने कहा, मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वे बंजर थे, चाहकर भी उस बीज में से कोई पौधा नहीं निकल आ सकता था। सिवाय इस ध्रुव के सभी बच्चों ने वे बीज बदल दिए और मेरे सामने ले आए ये फूलों के गमले मुझे रिझाने के लिए। लेकिन मेरा उत्तराधिकारी वही होगा जो ईमानदार है, जो सच्चा है और जो इस ध्रुव ने कर दिखाया है। उसमें इतनी ताकत है, शक्ति है कि वो खाली गमला इतने लोगों के सामने ले आया और उसने बिल्कुल भी इस चीज़ की शर्मिंदगी महसूस नहीं की। दोस्तों, तो अगर आप ईमानदार होंगे तो आप यूनिक होंगे और सबके बीच में आप अलग नज़र आएंगे। ईमानदार बनिए एंड बी योर ओन रोल मॉडल। डू नॉट फॉरगेट, being honest may not get you lot of friends, but it will always get you the right ones. दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी कहानी पसंद आए, do give your likes, share and subscribe my channel for more upcoming Annu's Abundance. Goodbye for now. See you all soon.